नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इस चंपी में बड़े बड़े गुण। जी हां, मेरे पीछे जो चंपी की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इसने दिल्ली की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। बीजेपी इन तस्वीरों पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इन तस्वीरों को इलाज का तरीका बता रही है। दरअसल तस्वीरें आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की है, जो तिहाड़ जेल में है, और ऐसे में वीडियो को जारी करने के साथ बीजेपी हमलावर हो जाती है। सत्येंद्र जैन को जो ये तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इन सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर देती है। हालांकि आप इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। वो कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान। सिर की चंपी, पैरों की मालिश, पीठ की मसाज। ये तस्वीरें किसी मसाज पार्लर की नहीं है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल की, जहां आराम फरमा रहे शख्स दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन कभी आराम से लेटकर कुछ हिसाब किताब देख रहे हैं। मंत्री जी के साथ कुछ लोग नजर भी आ रहे हैं। सीसीटीवी की इस फुटेज ने दिल्ली की सियासत को एक बार फिर गर्म कर दिया, क्योंकि सत्येंद्र जैन इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सलाखों के पीछे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जेल में सत्येंद्र जैन को इतनी सुविधा क्यों मिल रही है। इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी अब सियासी मैदान में उतर गई। नियम कानून होते हैं। प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं है। दूसरा, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा? क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा। ये पहला वीडियो है, 13 सितंबर की तारीख है, जिसमें एक शख्स सत्येंद्र जैन की मसाज करते नजर आ रहा है। इसी सेल में दीवार के पास मिनरल वाटर की सील पैक बोतल भी दिखाई दे रही है। अब 13 सितंबर का ही एक और वीडियो देखिए, जिसमें सत्येंद्र जैन अपने हाथों में लिए पन्नों को मालिश करने वाले को सौंप देते हैं। फिर मंत्री महोदय बगल में रखे रिमोट को लेकर टीवी ट्यून करने लगते हैं। इसके ठीक 8 मिनट बाद मसाज करने वाला शख्स मंत्री के हाथों की उंगलियां बजाता है। 14 सितंबर की इस वीडियो में मसाज करने वाला पहले सत्येंद्र जैन के पैर की उंगलियों की मालिश करता है, फिर 7 मिनट बाद वो हाथ की मसाज शुरू करता है। आखिर में शुरू होती है बैक पेन दूर करने की कवायद। वो रात 8:33 पर चंपी भी करता है। ऐसे ही वीडियो के दम पर बीजेपी जेल में बंद मंत्री को लग्जरी सुविधाएं देने का आरोप लगा रही है। तो जवाब में आम आदमी पार्टी इसे बीमार मंत्री की थेरेपी बता रही है। ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए। क्यों ये खतरा है? क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है? क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? 6 महीने से सत्येंद्र जेल में बंद हैं। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद हैं, जब से, उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5-S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं
और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो? आपको शर्म नहीं आती है? विवाद इसीलिए भी क्योंकि तिहाड़ में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी इसी तरह से सुविधा के लिए सत्येंद्र जैन पर पैसा ऐंठने का आरोप लगाया था। एक खत लिखकर उसने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा और आराम के लिए उनसे मोटी रकम ली थी। ऐसे में इन तस्वीरों के साथ बीजेपी सियासी मैदान में उतर आई है। दिल्ली के दंगल में पहले ही वीडियो के जरिए बीजेपी के हमले जारी थे, लेकिन अब सत्येंद्र जैन के वीडियो के जरिए बीजेपी ने आप पर सबसे करारा प्रहार किया। ये वीडियो वार दिल्ली की जंग को और बढ़ाएगा। मंत्री के दर्द के इलाज के नाम पर दिल्ली में घमासान छाएगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इधर दिल्ली की सियासत को जहां सत्येंद्र जैन ने गर्म कर दिया है, तो वहीं गुजरात की सियासत के लिए हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैराथन सफर तय किया। अरुणाचल प्रदेश से लेकर यूपी और फिर गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, तो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा था। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है, वो मेरे देश के गरीब काना, लटकाना, भटकाना, वो समय चला गया। अहमदाबाद से करीब 3000 किलोमीटर दूर ईटानगर से कहे पीएम मोदी के ये शब्द उस विकास की झलक देते हैं जो किसी चुनाव में सबसे अहम हो जाता है, किसी चुनावी जंग में बीजेपी को कामयाब बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के अब तक के सफर 600 मेगावाट का कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया और इस मौके पर सिर्फ चुनाव में विकास का नारा लगाने वालों पर तीखा हमला बोल दिया। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर भी तंज कसा, देश के हर क्षेत्र में विकास के लिए बदली सोच का जिक्र किया। फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। और आप तो जानते हैं, हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, वो समय चला गया। देश के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश से पीएम मोदी ने शनिवार को अपने मिशन का आगाज किया। फिर यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को काशी तमिल संगम की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने काशी और तमिलनाडु की भक्ति में महिमा को गिनाया, दोनों ही जगहों को श्रीमय बताया। एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। पूर्व और उत्तर के शहरों को सौगात के बाद पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं, जहां वो चुनाव प्रचार की रफ्तार बढ़ाएंगे।
3 दिन तक प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाएंगे। ये रोड शो है जिसमें प्रधानमंत्री का स्वागत। 3 दिनों के दौरे के बाद 23 और 24 नवंबर को फिर मोदी गुजरात पहुंचेंगे और 2 दिनों में 8 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, वाराणसी से अभिषेक मिश्रा के साथ अहमदाबाद से गोपी घांगर, आज तक। इधर गुजरात के सूरत में चुनावी रैली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। हेमंत ने राहुल के नए लुक पर सवाल खड़े कर दिए, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी को बढ़ा लिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को इसमें सद्दाम हुसैन की तस्वीर नजर आ रही है और इसे लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज भी कसा है कि राहुल जी, आपका चेहरा ऐसा बनना चाहिए जो चेहरा में लोगों को महात्मा गांधी दिखाई देता है, वल्लभ भाई पटेल दिखाई देता है, सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। सियासी वार पलटवार के बीच में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अब आतंक ने विकराल रूप ले लिया है। ये मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अकेले आतंक के खिलाफ नहीं लड़ सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत काउंटर टेररिज्म का विश्व केंद्र बनेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी काउंटर टेरर का ढांचा विकसित किया है और इसको और ज्यादा मजबूत करना होगा। ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। टेररिज्म ने आज एक ऐसा विकराल स्वरूप धारण किया है जिसका प्रभाव हर स्तर पर हमें दिखाई पड़ता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि टेररिज्म लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। और अब बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को हिला रख दिया है। पुलिस के सामने आफताब के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती है। पुलिस ने अलग अलग राज्यों में जांच अभियान को शुरू किया है। वहीं जंगल में सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें आफताब बैग के साथ नजर आ रहा है। आखिर कैसे मिलेगा श्रद्धा को इंसाफ? आखिर कैसे मिलेगी आफताब को अपनी हैवानियत की सजा? क्योंकि वारदात 6 महीने पुरानी है। वारदात से जुड़े सबूत गायब हो चुके हैं। शातिर आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। ऐसे में सबूतों को इकट्ठा करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस जंगल की खाक छान रही है। फॉरेंसिक टीमें श्रद्धा की हड्डियों की जांच कर रही है। ना सिर मिला है, ना ही वो हथियार जिनसे श्रद्धा को काटे जाने की बात हो रही है। इस बीच पुलिस को आफताब का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें उसके हाथ में एक बैग नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि इस पॉलिथीन बैग में आफताब शव के बचे हुए टुकड़े ठिकाने लगाने गया था। यह फुटेज 18 अक्टूबर का है। फुटेज में आफताब 3 बार आता जाता नजर आया है। दिल्ली पुलिस ने जब उसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जब तमाम जो सीसीटीवी हैं इस पूरे इलाके के जहां पे भी उसकी मूवमेंट थी उन सभी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने चेक की तो ये जानकारी निकल करके आई। उसके बाद पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी लगा है। तो पुलिस की टीम अब कोशिश कर रही है कुछ और जो वाइटल बॉडी पार्ट्स हैं वो बरामद हो, जिसमें सिर सबसे महत्वपूर्ण है, वो बरामद करने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। और साथ ही साथ वो हथियार, देखिए जो हथियार है उसी की तलाश में गुड़गांव आज पुलिस मेटल डिटेक्टर के साथ गई थी, ताकि जैसे वो मेटल है, मेटल डिटेक्टर रहेगा तो वो उन्हें आसानी से झाड़ियों के बीच में आइडेंटिफाई कर लेगा। दिल्ली पुलिस मेहरौली, छतरपुर से लेकर गुरुग्राम में आफताब के दफ्तर के करीब के जंगल का कोना कोना छान रही है। पुलिस को उस आरी की भी तलाश है
जिससे श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए। पुलिस आज मेटल डिटेक्टर लेकर जंगलों में गई क्योंकि उनको शक है कि हो न हो आफताब ने जिस बिजली से चलने वाली आरी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए उसको जंगल के किसी कोने में फेंका होगा। पुलिस को जंगल से सबूत भी मिल रहे हैं। दावा है कि श्रद्धा के शव के टुकड़े भी मिले हैं। इस वक्त हम आपको महरौली के जंगल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए पुलिस का जवान ये तैनात है और ये एंट्री गेट पर है, इसके लिए ताकि अंदर जो पुलिस के लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लगातार आज छठा दिन है आप कह सकते हैं जब पुलिस की टीम यहाँ पर सर्च कर रही है। एक एक कोना, एक एक जो हिस्सा है जंगल का उसको तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, क्योंकि आज देखिए आज 7वां दिन है रिमांड का। मंगलवार को पेश करना है, इसी में नार्को भी पुलिस को कराना है, सारी तैयारी है। और इसके अलावा चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, पुलिस की टीम दिल्ली के बाहर कई जगहों पर मौजूद है जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस केस से जुड़े, श्रद्धा और आफताब से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है, स्टेटमेंट दर्ज कर रही है। पुलिस ने आफताब के कमरे से उसके तमाम कपड़े जब्त किए हैं। श्रद्धा के भी कुछ कपड़े पुलिस को मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस केस में अपना पक्ष कहीं से कमजोर नहीं करना चाहती। ऐसे में सबूतों के साथ साथ गवाहों को भी तैयार किया जा रहा है। पुलिस को उन लड़कियों की भी तलाश है जो श्रद्धा के मर्डर के बाद उस फ्लैट पर आई। वहीं श्रद्धा के दोस्त और करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। 4 राज्यों में शनिवार को एक साथ पड़ताल हुई। दिल्ली के साथ हरियाणा के गुरुग्राम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में पुलिस की टीमें हैं जहां केस के तार की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। पुलिस नार्को टेस्ट की भी तैयारी में है। माना जा रहा है कि नार्को में ये शातिर मुजरिम कुछ भी छुपा नहीं पाएगा। एक्सपर्ट को भी यकीन है कि नार्को टेस्ट कामयाब होगा और इस खौफनाक वारदात से जुड़ा सारा सच सामने आएगा। नार्को टेस्ट में सच उगल सकता है आफताब, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है बिकॉज वो ऑलरेडी अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है। लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज is really powerful which can really take out the truth from your mind। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा। आफताब बेहद शातिर है, साथ ही साइको भी। यही वजह है कि वारदात से जुड़े अहम सुरागों को इकट्ठा किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।